नीतीश कुमार सही नहीं है। नीतीश कुमार के ऐसा घटिया आदमी बिहार में कोई हो ही नहीं सकता है। तो चुनाव भी उसे क्यों नहीं, मैं बोला घटिया इसलिए बोला घटिया कि उसे पब्लिक से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो देखता है कि हमारा किधर कुर्सी मिलेगा, पलट किधर चला जाते, पलट के उधर। नीतीश कुमार 5 साल आए तो बहुत बढ़िया काम करा था भाई साहब। लड़कियों को साइकिल दिए थे, ड्रेस के पैसे आ रहे थे, बहुत सारा धड़धड़ पे काम हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं। जब इनके मन में लालच आ गई ना कुर्सी वाली, तब ये बेकार हो गया। और यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, वहाँ के लेबर कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिस कोने में न मिले। उनके अंदर हिम्मत है सर पे बोझा उठाने की भी, ऑफिस में बैठने की भी। वो हिंदुस्तान की पुलिस है। मर्डर हो जाए 24 घंटे बाद आएगी वो, मालूम सब कुछ होता है। 24 घंटे पहले मालूम होता है, अब काम होने के बाद 24 घंटे बाद वो पहुँचती है। ठीक है। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा यूथ है और बिजनेसमैन है, वो ना देश छोड़ के मतलब फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? मतलब यहाँ पर उतना मतलब सैलरी नहीं है, बिजनेसमैनों के लिए क्या टैक्स सिस्टम ज़्यादा है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में जैसे दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो यूथ है वो ज़्यादातर अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मतलब जॉब करना वो ज़्यादा प्रेफर करता है। ज़मीन पे है या हवा में है? अगर आपको ये सुनने को मिला कि बिजनेसमैन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, वहाँ के लोग हिंदुस्तान को पसंद करते हैं। रेत में जब वो बाहर निकलते हैं तो केवल आंखें दिखाई देती हैं, मुंह से लेके पूरा शरीर तक उनकी ढकी होती है। ऐसा ना हो कि शाम को जाएं तो रेत से सनी हुई ये शरीर हो। और दुबई का व्यापार तुम्हारे हिंदुस्तान से बराबर एक दूसरे में आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ का कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि अदर कंट्री से नहीं जुड़ा है। अब अमेरिका, रूस, चाइना की कितनी कंपनियाँ आके तुम्हारे हिंदुस्तान में 2014 के बाद अपनी कंपनियाँ डाल रहे हैं। चाइना वाले डाल नहीं रहे हैं। बिलासपुर एरिया है, अच्छा, बैटरी की इतनी बड़ी प्लांट लग रही है, हो सकता है कि अब चालू हो गई हो। 2 साल पहले मैं गया था। नहीं, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना की है क्या? इंडियन लोग ही एक मतलब वहाँ से इंपोर्ट करके सिस्टम, मतलब यहाँ पर असेंबल मैक्सिमम चीज़ क्या होता है कि जब हम चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ का कोई इंडियन बिजनेसमैन वहाँ से अलग अलग चीज़ें लेता है और यहाँ पर असेंबल करके उसको मार्केट में बेचता है अपने नाम पर। जी, इसको मानेंगे, है ना? ये चीज़ आपकी मानेंगे। अगर तुम्हारे यहाँ मेडिसिन बन रही है तो पाउडर चाइना का है। असेंबल हो रहा है आपके इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया, उस पर स्टैंप लग रही है। कुछ परसेंट चाइना ले रहा है, तो उसके बाद जो यहाँ पे असेंबल हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका बेनिफिट तो अब अपना इंडिया रेट रखेगा। मोबाइल में बोलते हैं एप्पल, जितने बड़े बड़े फ़ोन हैं, कितनी कंपनियां आपके यहाँ नोएडा में, कितनी कंपनियां सैमसंग से लेके अदर जो कंपनियां हैं मोबाइल की, लेकिन चाहे अमेरिका हो तो और चाहे तुम्हारा इंडिया हो तो, अगर छोटे पार्टी की भी ज़रूरत है तो चाइना से उसको लेना पड़ेगा। क्यों इंडिया क्यों बना क्यों नहीं पा रही? वहाँ का प्रोडक्शन, वहाँ की डाइयाँ, हमारे पास जनता की पावर बहुत है, ठीक है ना? जनता देखो फ्री बहुत जनता के पास है, लेकिन इंडिया का जनता का पास इतना दिमाग नहीं है। दिमाग कौन देगा? सरकार ही डालेगी ना। अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है ना, काम सिखाया जाएगा, ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन, नहीं कोई किसी चीज़ के बारे में ऐसा कल्चर बिल्ड किया जाएगा छोटे से लेकर, जी, ठीक है ना, तब जाके ही सीखना आएगा, उनको बनाना आएगा। सरकार अगर कोई किसी चीज़ का मतलब फैक्ट्री खोल कर देगी, उनको पूरा इंस्ट्रक्शन देगी कि ऐसे ऐसे बनता है। ये मान के चलिए 70% तुम्हारे हिंदुस्तान में बिजनेसमैन हैं, तो 30% और 70% लेबर है। 70% लेबर किसी भी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आप पकड़ेंगे तो रेलवे से लेके हर बेल्ट में
उनको लेबर ही समझिए। जैसे एक सर पे कोई बोझा उठा के चल रहा है तो कोई कंप्यूटर पे बैठ के, लेकिन लेबर ही बोला जाएगा। 70% जो बिजनेसमैन है तुम्हारे हिंदुस्तान के, पूरे देश को वो चला रहे हैं। ओ सॉरी 30% जो बिजनेसमैन है तुम्हारे हिंदुस्तान को वो चला रहे हैं। नहीं चलाएं, बेशक चलाएं। 150 करोड़ की आबादी, तुम्हारे यूएसए ऐसे 3 कंट्री बन जाएगी। अमेरिका जो बोलता है ज़्यादा ही बन जाएगी, ज़्यादा ही बन जाएगी। धन्य है हमारी, मतलब नहीं हमारी सरकार, हमारा ये जो इतना, ये देखो जनता इतनी है ना, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं ले पा रही? ये सारा टाइम बैठा टिकटॉक चला, आज जो सॉरी इंस्टाग्राम पे रील, आज जो हमारे मुंह पे माइक लगा रहे हो, 2014 के बाद ये मौका मिला आप लोगों को। नहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट आप डाल देते, मोबाइल पे डाल देते तो आप खंगाल लिए जाते। आप कहाँ से ये डाले हैं? 2014 से पहले, 2014 से पहले। आज जिस रफ्तार में ये सरकार ने काम किया, यही अगर कांग्रेस थोड़ा सा नज़र रखी होती। नहीं ये आज इस पर मैं थोड़ा वो करना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम बना है ना, ये जो हम सोशल मीडिया में हम अपना पर्सनल स्टार्ट किया है सभी लोगों ने, तो ये इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि पहले शायद मीडिया कहते अच्छा दिखाती थी, जो सही था वो दिखाती थी। तो अब क्या है कि लोगों का मीडिया से थोड़ा थोड़ा विश्वास उठने लगा है, तो इस वजह से हम जैसे वाले ऊपर आ रहे हैं, जो आम लोगों की नहीं, पहले जो सही था वो दिखा रही थी मीडिया, जो गलत थी वो दिखा रही थी। आज हम कहते हैं कि मीडिया सरकार कंट्रोल करके रखा हुआ है मीडिया पर। आज जो गांव में हो रहा है, जो गांव में किसी को थप्पड़ मार दिया वो यूट्यूब पे डाल दिया, वो ऑल इंडिया में वो टूर कर रहा है कि भाई इस स्टेट में, इस जिले में, इस ग्राम सभा में ऐसे आदमी के साथ ये हैवानियत की गई है। क्या पहले ऐसा था? पहले सोशल मीडिया इतना नहीं था, ठीक है, 2014 से पहले चैनल तक था, हाँ, टीवी तो था, दूर रेडियो था, क्यों नहीं प्रसारित किया जा रहा था? भाई जिला स्तर की बात वहाँ तक पहुँचाई जा सकती थी। सोशल मीडिया ने भी जो कुछ किया है ठीक काम, कुछ इसका गलत भी इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? हवाई एक चीज़ जो सच्चाई नहीं है वो भी इस पे डाल के नफरत, एक दूसरे में नफरत फैलाई जा रही है। कई लोग कहते हैं कि ये नफरत थोड़ा सरकार फैला रही है, जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर। कोई अपने घर में आग लगाएगा, तुम बोलिए क्या आप नहीं? वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए। आप यूट्यूबर हैं, क्या गलत चीज़ें आप अपने मोबाइल से प्रसारित करेंगे, बाहर भेजेंगे? नहीं नहीं भेजेंगे। हाँ। तो उसी तरह से कोई भी किसी भी राज्य में जिसकी सरकार होगी, क्या अपने राज्य, अपने सरकार को वहाँ पे बदनाम होने देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सच्चा काम करने की कोशिश करेगी। है अंकल, बोलोगे क्या है, मतलब देश कैसा चल रहा है? देश कैसा चल रहा है मोदी जी के राज में, ये बीजेपी के? सबसे बेकार चल रहा है। बेकार चल, और क्या? क्यों? कहीं चले जाओ। एक मिनट, कैसे बेकार चल रहा है? एक मिनट अंकल, कहीं भी चले जाओ, एग्री कर, जहाँ लिखा हुआ है निःशुल्क वहाँ तो पैसे लगते हैं। किस में? कहीं भी चले जाओ, लेटरिन बाथरूम कहीं चले जाओ। नहीं देखो ये चीज नहीं, ये पहले नहीं, ये चीज अच्छी नहीं, अगर पैसा लग रहा है अभी भैया यही है, टॉयलेट करने चले जाओ कहीं 10 रुपये 5 रुपये और निःशुल्क लिखा हुआ है, उस पर पैसे लिए। पहले नहीं होता था, पहले क्या है लोग कहीं भी कर लेते थे, तो बना हुआ है उसमें भी पैसे ले रहे हैं, क्या फायदा? नहीं, वो तो क्या वो दिया? पहले वो जो बोल रहे हैं उसका हिंदुस्तान की, एशिया की मार्केट है। ये चांदनी चौक में आप घूम रहे हैं, चांदनी चौक में, ये चांदनी चौक में। हाँ। इनको सुलभ शौचालय में निःशुल्क की जगह 5 रुपए देना पड़ा होगा। हाँ। बोल रहे हैं सब जगह ये, सब जगह यही ठीक है। लेकिन वहाँ सफाई से लेके जो सफाई कर्मी है उनकी, अगर 12 घंटे वो काम कर रहे हैं तो उनको कुछ दोगे नहीं? तुम किसी के यहाँ काम करोगे, निःशुल्क करोगे? ये बताइए। तनख्वाह, अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा तो बात अलग है। चलो वो अपनी खुशी से इंसान दे दे, वो तो एक अलग चीज है, मगर वो तो नहीं, लोग हिसाब करने के भी पैसे ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 5-7 रुपए दे दिए, मगर तो जबरदस्ती के 10 लेंगे 20 लेंगे, ऐसे करते हैं वो। यही तो होता ही हो रहा है, वो गलत है, गलत कर रहे हाँ, हैं। एक फिक्स होना चाहिए। गलत है। हाँ, लेकिन अभी ले रहे हैं, मतलब अगर नहीं, इनका फिक्स, ये जो चलाया जा रहा है
ये नहीं, बेशक ये प्राइवेट कंपनियों को दे दे। जी, जी, जी। ठीक है ना, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दे कि यहाँ जी, मतलब जी। ज़्यादा से ज़्यादा, जी। उससे है कि देश साफ सुथरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी लोग कहीं भी कर दें, ठीक है ना। जी। सफाई रहेगी, स्मेल नहीं आएगी। अगर पैसा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे पेशाब करने का 2 हम साफ रुपये सुथरे 5। रहेंगे। हाँ, अगर बाथरूम वहाँ पे पेशाब करने गए, वहाँ पे मच्छर होंगे, वायरस होंगे, वही बीमारियाँ, इनके अंदर कोई चीज़ है वो आपको टच करेगी। उससे ज़्यादा हम डॉक्टर को दे आएंगे। कहीं आप शहर के अंदर अगर ऐसा है 2 रुपये 5 रुपये के लिए आप सेफ हैं तो 2 रुपये 5 रुपये, लेकिन अगर 5 की जगह 10 ले रहे हैं तो उससे वही तो बात वहीं पे बताऊं खड़े हो जाना चाहिए। वो तो वही तो बात करो, पेशाब करने का तो कहीं भी नहीं है दिल्ली में। वो पेशाब करने के भी पैसे ले रहे हैं। पेशाब करने के पैसे का मतलब क्या होता है लेने का? लेटरिन का चलो मान लेता हूँ 5 रुपये दे रहा, आप 10 रुपये मांग लेंगे, किसी से 20 रुपये मांग लेंगे। यही सिस्टम चल ही रहा है इधर। इसके अलावा कोई बड़ी दिक्कत नहीं, इससे अलावा कोई बड़ी दिक्कत जो है मतलब देश में आज के टाइम में चल रही है। बड़ी दिक्कत तो जेब कतरों की है। जेब काट ली, लूट लिया, चल दिए, पुलिस के पास गए, पुलिस ने कह दिया हाँ ठीक है कर लेंगे, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं। किसी का मोबाइल गायब हो गया तो कोई पूछना ही नहीं उसको, गायब हो गया तो हो गया बस। FIR दर्ज है तो दर्ज ही पड़ी है, उसकी ढूंढना ही नहीं है। पर पुलिस कहती है कि इतने केसेस हमारे पास आ जाते हैं। वो हिंदुस्तान की पुलिस है। मर्डर हो जाए 24 घंटे बाद आएगी वो, मालूम सब कुछ होता है। 24 घंटे पहले मालूम होता है, अब काम होने के बाद 24 घंटे बाद वो पहुंचती है। जिस दिन सरकार चुस्त हो जाए, विभाग चुस्त हो जाए, किसी की मतलब यूपी में हमारे लोगों के यहाँ तो नहीं है, बागों के बीच बागों के बीच से रोड निकलता है, गाड़ियाँ खड़ी हैं अंधेरे में, कर ले कोई किसी के साथ हैवानियत कर ले, 112 नंबर 20 मिनट 10 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच रही वहाँ पे। हाँ, खेत के अंदर कहीं बाग में कहीं ले जाके ऐसी हैवानियत कर दे, किसी को कोई मार दे तो नहीं, और नहीं तो पुलिस जो है इतना सतर्कता के साथ नहीं, पहले था ये, पहले भी हमारे लोगों के यहाँ नहीं था। यूपी पश्चिमी में ये सब क्राइम सुनने को ज़्यादा मिलता था। हमारे लोगों के यहाँ कभी ऐसा, हमारे यहाँ कोई बाहर का अगर बंदा जाए ये समझ लें कि अजनबी है तो उसको नहीं। अच्छा, यूपी बिहार के लोग यहाँ पर बिहार नहीं, यूपी का हम नहीं, हाँ, बिहार का हम नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, उस साइड के लोग इतना यहाँ पर क्यों आते हैं कि वहाँ पर है नहीं फैसिलिटी? ओहो हो, बहुत अच्छा। क्या ये दिल्ली जो है हिंदुस्तान से बाहर रहेगा? नहीं, यहाँ पर मतलब पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जी, जी। सब जगह क्यों आते हैं कि तीन राज्य मिला दो तो एक बिहार बन जाएगा। और 3 पंजाब मिलाओगे तो एक बिहार बनेगा। अब 5 पंजाब बनाओगे तो एक यूपी बनेगा। वहाँ पे काम करने वाले की उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। पहले की सरकार ने ऐसी फैसिलिटी नहीं दे पाई। अच्छा, लेबर क्लास में रह गए। आज वही बिहार, पंजाब, हरियाणा, हर जगह पे जाके आज वो अपने बच्चों को, क्योंकि वो सर पे बोझा उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपनी पढ़ाई करवा रहे हैं, उनके बच्चे उस योग्य बन रहे हैं। और यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, वहाँ के लेबर कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिस कोने में न मिले। उनके अंदर हिम्मत है सर पे बोझा उठाने की भी, ऑफिस में बैठने की भी, हर काम करने की उनके अंदर जो है, हर काम करने की शक्ति है। नहीं, अगर वहाँ पर पूरी फैसिलिटी दे दी जाए, पूरा यूपी बिहार साइड है, यूपी की ज़मीनें ऐसी हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपनियाँ नहीं बन सकती हैं। क्यों? गेहूँ, चावल, धान, ये चना, अरहर कहाँ से पैदा होगा? क्या पैसा खाओगे क्या दिल्ली में? ना बिहार की ज़मीनें ऐसी हैं, ना यूपी की ज़मीन। यूपी को कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे 20 किलोमीटर तक उसरीली ज़मीन मिलेगी या छीरी ज़मीन मिलेगी जहाँ पे कोई फसल ना होती है? आप इधर ही से आप घूमिए जो है, अब पूर्वांचल तक पहुँच जाइए। हर क्षेत्र में कहीं गन्ना मिलेगा तेज, तो कहीं धान की फसल तेज मिलेगी, कहीं गेहूँ की फसल मिलेगी। ये तो उसरीली ज़मीन जो है, पहाड़ी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है कोई चीज़ नहीं पैदा हो रहा है, वहाँ पे नहीं। मैंने अभी इंटरव्यू करके आया था मैं गुजरात में, तो वहाँ के लोग थोड़ा कंप्लेंट कर रहे थे कि जैसे एक सरकार ने फिक्स किया है, दिहाड़ी फिक्स की है, ठीक है, मतलब 700 रुपये दिहाड़ी फिक्स किया है एवरेज, ठीक है। तो यूपी साइड से लोग आते हैं और कोई 400 में कर लेता है, कोई 500 में कर लेता है, तो उनकी ये दिक्कत आ रही है। ये गुजरातियों ने किया था या जो है कौन ऐसा स्टेटमेंट दिया था? गुजरात आप गए थे अगर, तो गुजरात में कौन लोग ऐसा बोल रहे थे?
थे? लेबर वाले, लेबर वो कहाँ के थे? मतलब लोकल वहाँ के लोकल वहाँ के लेबर है ही नहीं है। गुजरात के ज़्यादा लोग अदर कंट्री में हैं। हाँ, नहीं बट जो आम जनता लोग हैं ना वहाँ पर भी मछुआरे महसाणा वगैरह एरिया में आप घूमिए और देखिए वहाँ की एक क्वालिटी हमको ये अच्छी लगी कि बाहर के परदेशियों की इतनी इज्जत देते थे कि इनकी पूजा करते थे। ये भगवान के प्रदेश से आए हैं, ये बिहार से आए हैं, यहाँ के लोग जाके उनको चोरी करना सिखा दिए गुजरात में। बहुत अच्छे लोग होते हैं। हाँ वो तो है सर। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। हाँ यही टॉपिक चल रहा है यूपी बिहार साइड का कि वहाँ से इतनी जनता मतलब अदर स्टेट में। मैं वो बात नहीं है भाई से बहुत देर से सुना है मैंने। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पहले की सरकार। हाँ ये भाई 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल में एक बच्चा जवान है, अब भी वही पहले वाला सरकार का रहा है। ठीक, ये कहानी बनाई जाती है भाई साहब। 15 साल में तो डीजल गाड़ी बंद हो जाती है। 5 साल एक्स्ट्रा दिया। ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? नहीं कहते सवाल तो ये बनता है नहीं कहते जो 70 साल में नहीं हुआ वो बहुत टाइम लग रहा है उसको एक सिस्टम में लाने के लिए, इसलिए ये बोलते हैं कि अभी सरकार को थोड़ा टाइम लगेगा। अब जाके बिहार को 70 साल उनको दिया, अब 70 साल इनको दो। नहीं अभी तो कहते हैं सिर्फ 12 ऐसे साल बात तो होती है। 12 साल में भी तो कुछ होना चाहिए ना। 12 साल में देखो, 12 साल तुम 11 साल की बात है, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिल गई। बात तो ये हो रही है ना। बात मुद्दे की कर, जो सरकार वादा करता वो हुई कि नहीं हुई, बात तरीके की होनी चाहिए। 11 साल में तो 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, 22 करोड़ नौकरी मिल गई। तो बात ये है कि सरकार कोई भी आती है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ चुनाव होता है वहाँ उन्हें हवाई की बातें कर देती है। बच्चे अपना विचार रख रहे हैं। दर्द इस चीज़ का है कि सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर पब्लिक ने चाहा नहीं तो सरकार बनी कैसे? हम ही आप उनको चोर बनाते हैं और हम ही आप कल चिल्लाते हैं कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। क्यों चोर बनाया हमने? ऐसे बेटा अगर अपने बिहार नहीं का मुद्दा नहीं बोला ना भाई साहब। मैंने ये बोला कि 20 साल का, ये भाई साहब से पूछो कि 20 साल में करा क्या, तो ये घुस जाते पीछे वाले में। भाई साहब पीछे वाला बुरा था, मैंने उसको हटा दिया। ये 20 साल वाला करा क्या, ये उपलब्धि बता दो। 14 साल से 2025 तक जब बंगाल से कलकत्ता से ट्रकें निकलती थी उस समय हम दमन में था। अभी के ट्रेन सुनो नहीं आती, बिहारी मजदूरों को गाली नहीं मिलती। बिहार हाउस मिलता है उसमें हिंदुस्तान लीवर में। वहाँ की जब बिहार के अंदर जब ट्रकें घुसती थी तो ड्राइवरों की ये दिल होता था कि किसी ढाबे खड़ी करके और सो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी लूट ली जाए। क्योंकि खाद्यान्न सामग्री चाय पत्ती कहीं भी बेच सकते हो। की बातों पर क्या बिहार में अभी लूट मार नहीं हो रहा है, चोरी चकारी नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा है, घूसखोरी नहीं होती। आधार कार्ड बनाना है तो 500 रुपये पहले मांगता है वो। जब सरकारी अधिकार का ये काम है, अधिकारी का ये काम है, तो आम पब्लिक का क्या हालात होगा? एक आधार कार्ड बनवा जो, पैन कार्ड तो पहले पैसे दो। नहीं अभी भी चल रहा है, कौन चल रहा भाई साहब? अभी एक जन्म पत्री छोटी सी कह रहा है 5000 तो बताओ, ये कोई इशू होता है? 10 आदमी बोलेगा कि हाँ बंदा है यहाँ का तो हो जाएगी। तो भैया हम सबूत है, हमारे माँ बाप है, हर चीज़ देने वाले। बताओ आप लाइन लगा के हमारी देनी। एक वहाँ के गार्ड को बोलता है कि साहब को बोलो हमारा थोड़ा जल्दी कर देंगे। हाँ 100 रुपये वो पीछे से पकड़ा रहा है। भाई मुझे उसके रहेगा नहीं ना। ये तो दिल्ली में भी हो रहा है, मुझे पता है। दिल्ली के ऊपर पूरे देश की बात कर रहा भाई, बिहार की बातें नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा है ना, कहते अब जनता ज़्यादा है, जिस जगह जनता ज़्यादा होता है सबको जल्दी लगी हुई है, सबको अपना काम जल्दी करवाना था, तो इसलिए हम ही रिश्वत देते हैं। अब आप नहीं तजुर्बेकार हो, सब कुछ हो, चलो जो जैसा किया 70 साल उसने लूटा, 20 साल लालू प्रसाद ने लूटा। अब हमारी वर्तमान में सरकारें जो वादे करते हैं वो वादा पूरी हो रही है। सवाल ये है, हम किसी नीतीश कुमार सही नहीं है। नीतीश कुमार के ऐसा घटिया आदमी बिहार में कोई हो ही नहीं सकता है। तो चुनाव भी उसे क्यों नहीं, मैं बोला घटिया इसलिए बोला घटिया कि उसे पब्लिक से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो देखता है कि हमारा किधर कुर्सी मिलेगा, पलट किधर चला जाते, पलट किधर। नीतीश कुमार 5 साल आए तो बहुत बढ़िया काम करा था भाई साहब। लड़कियों को साइकिल दिए थे, ड्रेस के पैसे आ रहे थे, बहुत सारा धड़ल्ले पे काम हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं। जब इनके मन में लालच आ गई ना कुर्सी वाली, तब ये बेकार हो गया। कभी ये कहते हमारा दरवाजा बंद है, आप कहते चाचा की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं जरूरत इनको भी पड़ जाती है, जरूरत इनको भी पड़ जाती है, तो ये एक मजबूरी हो गई है। आप आ जाओ नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार का कौन सा वादा बिहार में पूरा हुआ है? यही नीतीश कुमार कहते थे जैसे हमारी सरकार आएगी बिहार में सबसे पहले हम शराब बंद करेंगे। आज देखो यूपी बिहार के लोग घूम रहे, बिहार में शराब बंद है। पहले मिलता था ठेका पर, हर घर में मिलता है। ठीक है, बोलिए इसका।
घर वालों को पीना बंद कर दो, शराब नहीं मिलेगी। पीते क्यों हैं बिहार वाले? अरे वो तो बनाने वाले भर के टंकी में भर के बैठे रहे हैं। अरे अब ऐसे एक करती है ऐसे प्रशासन ऐसे वादे क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि तुम्हारी सरकार फेलियर है। ये बताओ, आप ही बता दो चाचा। हम ही आप डिमांड करते हैं कि सरकार सब कुछ किया, ये चीज़ नहीं मिला। सबसे ज़्यादा टैक्स यही देता है। नहीं, सरकार कहती है हमने टैक्स लगाया है ये जब जो सिगरेट इस सब में, ताकि टैक्स 40% तक लगाया है ताकि जनता पीना छोड़ दे वो सब। अंग्रेज चले गए ऐसे रुलाते रहेंगे, ये नवयुवक कल ये बुढ़े होंगे, इनके लड़के सिगरेट, शराब और चाय, 3 चीज़ें अंग्रेज दे के गए। और जाते जाते बोला कि हिंदुस्तान छोड़ के जा तो रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ दे के जाऊँगा कि हिंदुस्तान में कभी शांति नहीं रहेगी। हम ही आप सरकार बनाते हैं, हम ही आप उसकी खड़ी होकर निंदा करते हैं। कोई बात नहीं, सरकार आई है तो अब भी यही चाहिए। ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या वक्त आ गई है? 15 साल में डीजल गाड़ी बंद हो जाती है, 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया। अब क्या मजबूरी पड़ गई कि नीतीश ही कुमार जरूरी है? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, सुनो मेरी बात, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई अच्छा चेहरा लाओ, क्यों जरूरी है नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार इसलिए जरूरी है कि सच आप बोलना नहीं चाहते हो। नीतीश कुमार इसलिए जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार हार गया तो केंद्र में हमारी सरकार गिर जाएगी। तो मजबूरी ये है आपकी।